वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़ रहे हैं तो बहुत सारा वेलकम है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी बहुत सारा वेलकम है। और अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो भी आपका बहुत सारा स्वागत है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार के अंदर। तो आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग है माता के नवे स्वरूप के बारे में, यानी कि नवदुर्गा का जो 9वां स्वरूप है वो है माँ सिद्धिदात्री का। और आज के दिन साधक जो होते हैं सिद्धियां प्राप्त करने के लिए माँ की आराधना और साधना करते हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं आपसे यही कहना है कि आपके प्यार, साथ और सहयोग के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों के मोटिवेशन के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप सब लोगों के कमेंट्स के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी को, चाहे आप पहली बार जुड़ रहे हैं, चाहे आप पहले से जुड़े हैं और चाहे आप अभी नए नए जुड़े हैं। और जो लोग नए जुड़े हैं आप लोगों से यही कहना है कि आपको अपनी सोल ग्रोथ, सोल जर्नी में जो भी हेल्प चाहिए वो यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो आज की रीडिंग के लिए अगर आपको ये हो कि यहाँ पे नंबर और अल्फ़ाबेट क्यों रखा है तो मैं ये चूज़ करती हूँ आप लोगों के लिए, यानी कि ये ऑप्शंस जैसे हम कार्ड चूज़ करते हैं कि कौन सा कार्ड आएगा आपके लिए, इसी तरह से शफल करके मैं ये अल्फ़ाबेट या नंबर में से जो कुछ भी आया आपके लिए, जो भी कलर या शेप साइज का है वो मैं चूज़ करती हूँ ताकि आपको ऑप्शंस जो हैं चुनने में दिक्कत ना हो। ये भी किसी सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था और ये बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कई बार फ्लैट जो ऑप्शंस रहते हैं ए और बी या सेम कलर के, लोगों को उससे चुनने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो जिन्होंने भी ये दिया था ऑप्शन, बहुत पहले दिया था डेली एंजलिक गाइडेंस के वीडियो में, और उनको भी बहुत सारा थैंक यू इस टाइम पीरियड में भी, क्योंकि उनकी ये बात आज भी बहुत काम में आती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। आज की रीडिंग के लिए एक एक कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं कि माँ सिद्धिदात्री यहाँ पर आपको क्या गाइडेंस और मैसेज देना चाहती हैं। तो अगर आप उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मेरे पहले के वीडियोस हैं माँ के, जो नवरात्रि के मैंने बनाए हैं, उसमें आप वो 3-4 मिनट की, बहुत 3-4 मिनट की भी नहीं है, 2-3 मिनट की ही डिटेल है, आप उसको जरूर देखिएगा। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जिस माँ की साधना आप करते हैं, जिस रूप की साधना आप करते हैं, आखिर उसका जो स्वरूप है किस तरह का है और क्यों है। थोड़ी सी जानकारी 2-3 मिनट की आपको शायद बहुत सारी हेल्प कर जाएगी। तो देखते हैं कि माँ सिद्धिदात्री यहाँ पर आपको क्या कार्ड देना चाहती हैं। ऑप्शन ए को यहाँ पर क्या कार्ड देना चाहती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए के लिए कार्ड है ए ट्री इन अ विंटर। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और ये हमेशा ही एक अलाइनमेंट की बात करता है। माँ सिद्धिदात्री आप यहाँ पर नंबर 5 को कौन सा कार्ड देना चाहती हैं, किस तरह का मैसेज देना चाहती हैं। आपके लिए एक कार्ड है यू हैव गॉट टाइम का, और ये आपके लिए एक लव का कार्ड भी आ रहा था पर 2 कार्ड नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो ऑप्शन ए के लिए कार्ड है, ये कार्ड है ए ट्री इन अ विंटर का, और यहाँ पर जो कार्ड है दूसरा ऑप्शन 5 के लिए, ये कार्ड है यू हैव गॉट टाइम का। तो आप वीडियो पॉज करके अपने लिए कोई सा भी एक कार्ड चुन सकते हैं और मैं आपको मिलती हूँ आपकी टाइम स्टैम्प्स पर, यानी कि आपकी रीडिंग पे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम ऑप्शन ए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि माँ सिद्धिदात्री आपको यहाँ पर क्या गाइड करना चाहती हैं। तो शुरू करते हैं माता का नाम लेके। माँ सिद्धिदात्री की जय हो, आप सभी को जय माता दी। आपने यहाँ पे जो कार्ड चुना है, ये कार्ड कहता है कि जिस तरह से जो पेड़ होता है उसके जो पत्ते हैं हट जाते हैं, सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं और वो एकदम आपको डेड नजर आता है क्योंकि उस पर कोई जीवन का निशान नहीं होता है। तो इसी तरह से जो लाइफ है वो भी आपकी ब्लूम करती है और दोबारा ही ग्रो आप करते हैं लाइफ के अंदर। तो जब भी मौसम आता है, ये मौसम जो होता है एक प्रोसेस होता है, लाइफ के जो उतार चढ़ाव होते हैं एक प्रोसीजर की तरह होते हैं। तो जीवन को उसी नज़रिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए और ट्रस्ट रखना चाहिए, और एक लव की एनर्जीज भी अपनी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट होने देनी चाहिए। यानी कि जीवन में आपका जो धैर्य होता है, आपका जो विश्वास होता है, आपके अंदर जो प्यार होता है, वो किसी भी सिचुएशन को बदलने में या किन्हीं भी हालातों को झेलने में सक्षम होता है। तो उसी की तरह होना चाहिए आपको, निराश हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक उतार या चढ़ाव आने के बाद में आपका समय आएगा तो आप दोबारा खिलेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ समय ऐसा होता है जो एकदम से नहीं आ पाता, इसलिए खुद पे थोड़ा सा ट्रस्ट आपका होना जरूरी है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है माँ का आपके लिए पहला ही। तो माँ सिद्धिदात्री यहाँ पर आप क्या गाइड करना, तो माँ सिद्धिदात्री आप यहाँ क्या गाइड करना चाहती हैं। ऑप्शन ए को उन लोगों की लाइफ के लिए क्या ब्लेसिंग देना चाहती हैं। आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का। बहुत सारी उलझनें आपके जीवन में रही हैं, लेकिन बहुत सारी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो भी आपने अपनी लाइफ में बना रखी है, आप कर रहे हैं।
आप जहाँ पर भी आज हैं बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच की बात है, यानी कि लाइफ में बहुत सारे ना डिसीजंस लिए हैं आपने। जीवन के जो भी उतार चढ़ाव रहे हैं उनमें आपकी जो डिसीजन है उनमें आप अकेले तो बहुत रहे हैं, और कुछ ऐसे डिसीजन भी रहे हैं जिससे लोग खुश नहीं हुए, लेकिन आपने वो डिसीजन लिए हैं। लोगों को चाहे अच्छा लगा हो चाहे बुरा, आपने वो डिसीजन लेना प्रेफर किया है। द टावर का कार्ड, ये कार्ड कहता है कि बहुत सारे जो आपको सेटबैक लगे हैं लाइफ में, आपको जिन लोगों से जो उम्मीदें नहीं थी उन लोगों ने वो काम किए हैं आपके साथ में। जिस तरह का आप एक उफान चाहते थे, एक आप चढ़ाव चाहते थे, वो सब कुछ उतार में ही रहा। यानी कि जिस तरह के रिजल्ट आप चाहते थे वो रिजल्ट आपको ना मिलके आपके जो प्लान है वो हमेशा एक बैक में गए। आपको एक रिवर्स मोड में जाना पड़ा और अपनी सिचुएशन में आपको फिर से एक धीरे धीरे नई नई स्टार्टिंग करनी पड़ी। यानी कि जीवन के जिस भी मोड़ पे आप हैं ना, आपने बहुत समझदारी का परिचय दिया है, और बहुत ही ना जैसे कहते हैं ना क्रिटिकल सिचुएशंस को भी आपने बहुत कामली हैंडल करने की कोशिश की है। और जहाँ पर आपको लगा कि आपको डिसीजन लेना है, चाहे आपको लोगों ने कितना बुरा समझा, आपके लिए कितना बुरा समझा, वहाँ पर आपने डिसीजंस को लेना प्रेफर किया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपसे कहता है कि आगे बढ़ने का समय रहता ही है और आप आगे बढ़ रही हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास विजडम है, आपके पास प्रैक्टिकल अप्रोच है, और जीवन में जहाँ पर भी आप रुके हुए हैं वहाँ से आगे बढ़ने के लिए आपकी जो सोच है वो बहुत मजबूत है। और ये जो हादसे हैं जीवन में जो आपकी लाइफ में हुए हैं उन्होंने आपको सिखाया भी बहुत है। तो माँ सिद्धिदात्री आपको यही कह रही हैं कि जो भी अब तक आपके प्लान थे जो फेल हुए, जो आपको लगा कि वो आपके पूरे नहीं हो पाए, जो भी आपको यहाँ पे परेशानियाँ महसूस हुई, जो भी आपको दिक्कतें लगी, जो भी उलझनें आपके साथ जीवन में रही, वो सारी अंत की तरफ जा रही हैं। मैं तो कह ही रही थी अंत की तरफ जा रही हैं, और माँ ने यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड ही आपको दे दिया है। द एम्प्रेस का कार्ड आपके लिए बात करता है उस एनर्जी की जहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारी एबेंडेंस होती है, बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, जहाँ पर आप दूसरों को नर्चर करने की क्षमता रखते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि आप मेल हैं या फीमेल है, ये बात हर एक के ऊपर लागू होती है। जो एक पिता भी अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, तो जब एक बेटा भी बड़ा हो जाता है तो वो अपने माँ बाप का पालन पोषण करता है, अपने प्रियजनों का पालन पोषण करता है। तो यहाँ पर आपके अंदर वो एम्प्रेस की क्वालिटी है। अगर अभी तक आपके कोई भी प्लान फ्रूटफुल नहीं साबित हुए हैं, अगर आपके कैरियर में आपको एक झटका लगा है, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, अगर आपके पास में कोई रिलेशन नहीं है, आप अकेले हैं और बहुत सारी उलझनों में उलझे हुए हैं, यहाँ पर वो नर्चर करने की जो एबिलिटी है, वो क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर ऑलरेडी हैं। इसलिए शायद आप इमोशनल भी हो सकते हैं। यानी कि प्रैक्टिकल तो आप रहे हैं जीवन में, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। तो फुल मून के टाइम की जो रिचुअल्स हैं आपको जरूर करनी चाहिए। मैं बार बार आप लोगों को इसलिए ही सजेस्ट करती रहती हूँ, इसलिए ही मैं शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं बार बार कोई बातें दोहराती हूँ। मैं इसलिए दोहराती हूँ क्योंकि हर बार आप लोग भूल जाते हैं, आप लोगों को याद नहीं रहता, या फिर मैं चाहती हूँ कि जो लोग नहीं सुन रहे हों उनको ये बात समझ में आए या आप लोगों को एक रिमाइंडर मिल जाए। इसलिए भी कभी कभी कुछ बातों को मैं दोहराती हूँ। तो इसलिए कभी माइंड नहीं कीजिएगा, ये सब आपके भले के लिए ही है, क्योंकि मुझे तो याद रहती हैं ये चीज़ें। जो कुछ भी प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में मैं करूँगी उसका फ़ायदा मुझे होगा, लेकिन आप लोगों को याद दिलाने के लिए, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस बात को सुनेंगे ही, इसलिए मैं कुछ बातों को दोहरा देती हूँ। क्योंकि जो चीज़ें आप करेंगे उसका फ़ायदा आपको ही मिलेगा। फुल मून की रिचुअल्स आप कीजिए। आपकी लाइफ में जहाँ पर भी आपको रुकावट लग रही है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपका कैरियर हो, आपके लिए कोई जॉब हो, आपके लिए कोई प्रमोशन हो, आपके लिए कोई एग्जाम हो, आपके जीवन का कोई सा भी एरिया हो, फुल मून रिचुअल आपको काम में आएगा, न्यू मून रिचुअल आपको काम में आएगा। आपकी लाइफ में एक जो बड़े उतार चढ़ाव हैं उनको करने में आपके लिए मदद करेगा। द एम्परर का कार्ड है। इससे खूबसूरत कार्ड क्या हो सकते हैं आपके लिए? द एम्प्रेस और द एम्परर। एक ट्विन फ्लेम का कार्ड है, बहुत ही पावरफुल कार्ड है। आपकी जर्नी की खूबसूरती को बताता है। लाइफ में आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, उसमें आपको झटके तो लग रहे हैं और वो आपको लगते रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो आपको लगते रहेंगे। आपका भाग्य चक्र कुछ ऐसा ही है कि आपके शायद जो काम है वो बहुत जल्दी बनते नहीं हैं, या फिर बनते बनते रुक जाते हैं, कि जैसे ही आप किसी चीज़ को लेकर खुश होना शुरू करते हैं वो चीज़ें एकदम से स्टॉप हो जाती हैं। और कई मामलों में शायद आपको ये भी लगता होगा कि ये आपकी नज़र ही है जो आपको लग गई। आपके एंसेस्टर की जो ब्लेसिंग्स हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी प्रेजेंस यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करते हैं, इसलिए आपको अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। जड़ों से जुड़ने का मतलब यहाँ पे यही है कि जो प्राचीन बातें चली आ रही हैं, पुरानी बातें चली आ रही हैं, आपके एंसेस्टर्स जो सिखा कर गए हैं, या फिर आपके फैमिली के अंदर कोई ना कोई एंसेस्टर ऐसा रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच वाला पर्सन रहा है या रही हैं,
वो यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं। एज ए स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे वो गाइड कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर एज ए स्पिरिट गाइड आपकी लाइफ की जर्नी में आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आपको होती होंगी जब भी आपको होती होंगी, और अंदर से ना एक बेचैनी आपको रहती होगी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोगों के लिए है ये बात, कि आप में से कुछ लोगों को जो स्पिरिट्स हैं दिखाई देती हों, या फिर आपको किसी की प्रेजेंस महसूस हो जाती हो, या फिर अचानक आपको चाहे वो कोई भी असेंडेंट मास्टर्स हैं या फिर कोई भूत प्रेत हैं, स्पिरिट्स हैं, इस तरह का कोई ना कोई विज़न आपको आता ज़रूर होगा। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए भी है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपके जो एंसेस्टर्स हैं यहाँ पर आपको गाइड भी कर रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। आपको एक्चुअली आपको प्रोटेक्शन तो वो जो एंसेस्टर्स होते हैं वो प्रोटेक्शन तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर उससे ज़्यादा वो आपको गाइड कर रहे हैं। प्रोटेक्शन के साथ साथ उनकी गाइडेंस भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। ये कुछ ऐसा भी है कि ना आपको नर्चर करने में या होने में भी वो आपकी मदद कर रही हैं। द मैजिशियन का कार्ड है, लगातार 3, ये आपकी रीडिंग में 6 कार्ड में से 4 कार्ड जो है मेजर अरकाना के हैं। तो जो माँ सिद्धिदात्री आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं वो यही दे रही हैं, जो कि यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि आपको वो एक एबेंडेंस दे रही हैं, आपकी लाइफ में एक अथॉरिटी दे रही हैं, जो आपके खुद की स्किल है या आपका मैजिक है उसको वो बाहर उभार रही हैं। अगर आप अपने कैरियर को लेकर परेशान हैं तो उसमें बदलाव आ रहे हैं। अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, इस चीज़ को आप लेकर परेशान हैं, तो ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप यहाँ पे मैनिफेस्ट हो सकता है। अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान हैं तो आपके अंदर वो क्वालिटीज़, वो नॉलेज है जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। सब कुछ है यहाँ पे, क्योंकि लाइफ में जो जगह, जो सिचुएशन आप देख कर निकले हैं उसमें बहुत पेन रहा है आपके लिए। हालांकि देखिए कि सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है। हालांकि रीडिंग्स में बात बार बार रिपीट होती है कि आपके जीवन में ऐसा रहा है, आपके जीवन में वैसा रहा है, तो पेन तो रहा ही है, धोखे तो रहे ही हैं, सबके जीवन में होते हैं, उतार चढ़ाव भी रहे हैं। लेकिन जिनके जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, जिनके जीवन में धोखे होते हैं, उन लोगों ने अपने लिए एक्शन क्या लिए? क्या वो सिर्फ शिकायतें करते रहे या फिर वो उन लोगों ने एक्शन लेकर आगे बढ़कर कुछ करना चूज किया? क्या उनको पेन हुआ और उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ना पसंद किया या फिर उसको चूज किया? आपकी चॉइसेस हमेशा मैटर करेंगी। आप क्या चूज करते हैं वो हमेशा ही मैटर करता है। वैसे मैंने सोचा है कि अब मैं आप लोगों को ये बात भी याद दिलाती रहूंगी कि आप क्या चूज करते हैं या आपको क्यों माफ करना चाहिए। हो सकता है ये बात आपको बुरी लगे या आप में से कुछ लोगों को बुरी लगे या फिर आप लोग बोर हो जाएं, लेकिन मैं आपको याद दिलाती रहूंगी। जब आपकी सोल ग्रोथ और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए है ये चैनल, तो डेफिनेटली आपको ये बातें तो बार बार सुननी ही पड़ेंगी। देखिए ये बातें ना लोग अक्सर दोहराना पसंद नहीं करते, ना अपनी पर्सनल लाइफ में और ना ही ना ऐसे जो आपके ये जो आप काम करते हैं, जहाँ पे आपकी काम की जगह होती है, वहाँ पे ना लोग ज्ञान देना पसंद नहीं करते। मैं इसको ज्ञान में नहीं रखती। ये जीवन का, आपकी लाइफ का बहुत ही इसेंशियल पार्ट है, बहुत ही इसेंशियल स्टेप है, बहुत ही ज़रूरी स्टेप है जो कि आपको लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इसको ले लेते हैं लोगों को माफ़ करने का, आगे बढ़ने का या कुछ एक्शंस करने का, आपकी लाइफ वहाँ से चेंज होनी शुरू होती है, उससे पहले वो चेंज नहीं होती। अगर आप किसी जगह पर हैं, आपको किसी व्यक्ति, सिचुएशन, हालातों से शिकायत है, तो शिकायत को जान लिया आपने, लेकिन उसको सही करने के लिए, उस शिकायत को हल करने के लिए आप क्या एक्शन ले रहे हैं? क्योंकि अगर आप उस शिकायतों के साथ ही जीते रहेंगे तो फिर आप कुढ़ते रहते हैं, आप इरिटेट होते रहते हैं, आप फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। या तो आप दूसरों को गालियां देते हैं, कोसते हैं, या फिर आप खुद को गालियां देते हैं, कोसते हैं, या फिर ईश्वर को कोसते हैं, या फिर भाग्य को कोसते हैं। तो दूसरों को कोसने के बजाय आप ये देखिए कि आप एक्शन क्या ले रहे हैं। एक्शन लेते हैं उन्हीं के लिए ये जो एबेंडेंस है, ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये हो पाता है। नहीं तो ये जो रीडिंग्स है, मैं हमेशा ही कहती हूँ, लोग ये कहने का रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन मैं ये कहने का रिस्क लेती हूँ हमेशा कि ये आपके लिए महज एक रीडिंग है, एक एंटरटेनमेंट का साधन है। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन अपने विजडम के हिसाब से भी आपको जो सही लगता है वो एक्शंस आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से चूज करने चाहिए। आपके लिए कार्ड है ऑनेस्टी का। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। जैसे कि मैं आपसे कह रही थी, वही बात आपको माँ सिद्धिदात्री भी कह रही हैं कि जो आपकी ऑनेस्टी है, जो आपकी ईमानदारी है, चाहे आप वो दुनिया में दिखा रहे हैं, चाहे वो आप खुद के साथ दिखा रहे हैं, उसका इनाम आपको जरूर मिलेगा, उसका जो रिवार्ड है आपको मिलेगा। उसमें आपको मिला भी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी ये एनर्जीज आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं वो तभी हो पाती हैं जब आप अपनी एक्शंस को सही तरीके से रखते हैं, कि फिर आप अपने एक्शंस लेते रहते हैं। जो बदलाव आपके लिए चाहिए होते हैं वो आप होने देते हैं।
बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए मैनिफेस्टेशन का। फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। यानी कि जो भी आपको लगता है कि अनएक्सपेक्टेड है, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अपना विजन बनाना चाहिए। अपने आप को उस लायक, उस काबिल समझना चाहिए। अपने आप को कर्ज करने के बजाय या अपनी सिचुएशन में बार बार अपनी परेशानियों पर फोकस करने के बजाय आपके यूनिकॉर्न्स कह रहे हैं, माँ सिद्धिदात्री आपसे कह रही हैं कि आपको एक विजन बनाना चाहिए कि आप अपने जीवन को कैसा देखना चाहते हैं या क्या आप उसमें देखना चाहते हैं। तभी आपके लिए ये सारी जो चीजें हैं क्रिएट हो पाएंगी। ये हैप्पीनेस, ये एबेंडेंस, ये आपके प्रोटेक्शन, ये आपकी स्किल्स, ये आपका मैजिक, आपकी लाइफ की एक अथॉरिटी, ये तभी आपके लिए मैनिफेस्ट हो पाती है जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन सही तरीके से करते हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मैसेजेस हैं आपके लिए माँ सिद्धिदात्री ने जो दिए हैं। तो ये विज़न ना, ये साथ ही साथ जो आप विज़न अपने लिए लाइफ में कभी भी बनाएं कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो आपको ये भी समझना जरूरी है कि वो बहुत ही ना प्रैक्टिकल होना चाहिए, यानी कि रियलिस्टिक होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसको पा सकते हैं। तो अपनी लाइफ में जो रियलिस्टिक अप्रोचेस हो सकती हैं आपको वही करनी चाहिए और वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो पाती हैं। अगर अपनी लाइफ में आपको इतना बड़ा सपना देख लेंगे कि वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो फिर आप सिर्फ मेहनत करने में रह जाएंगे या फिर फ्रस्ट्रेट होने में। तो अपने जो रियलिस्टिक गोल्स हैं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं और उसको लेकर जो आप काम करना चाहते हैं, वो छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं, बड़े गोल को रखिए लेकिन छोटे छोटे जो स्टेप हैं अपने मैनिफेस्ट करते जाइए। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है आपकी इसकी। यानी कि सब लाइफ के जितने भी एरिया होते हैं ना, उनको एक साथ लेकर चलना पड़ता है। अगर आप ये सोचे मैं अपनी केयर तब करना शुरू करूंगा या करूंगी जब मेरे पास जॉब होगी, जब मेरे पास रिश्ता होगा, या जब मुझे किसी को अच्छा खुद को दिखाना होगा, जब मुझे प्रेजेंटेबल बनना होगा। अरे आपको अपने लिए प्रेजेंटेबल नहीं बनना, आपको अपने आप को अच्छा नहीं दिखाना, आपको खुद को अच्छा महसूस नहीं करवाना। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं चलता। जो लोग इस तरह की एनर्जीज में रहते ही हैं कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होगा तब हम हंसेंगे, तो उनको उनके अंदर, उनकी लाइफ में ना वो एनर्जी कभी क्रिएट नहीं हो पाती। वो क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उनकी एनर्जी खुद की ऐसी होती ही नहीं है प्रेजेंट में, जो कि अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट कर सके, उनको बुला सके, उनको आने दे, उसके लिए जगह बनाए। तो आपको जगह बनानी पड़ती है। इसके लिए आपको उस तरह की एनर्जीज को जाने देना पड़ता है जो कि आपकी लाइफ में आपको डाउन करती हैं या फिर आपकी लाइफ में एक नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं। तो माँ सिद्धिदात्री आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहती हैं? आपके लिए कार्ड है फ्यूचर का, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आपके सामने ही निकाल रही हूँ। तो माँ सिद्धिदात्री आपको यहाँ पे कह रही है कि आगे बढ़ते जाइए, अपने फ्यूचर के लिए जो भी अच्छा सोच सकते हैं वो सोचिए, जो भी आप एक्शन ले सकते हैं वो आप लीजिए, क्योंकि जो सीज़न है वो निकल जाएगा, लेकिन ये जो समय है ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो इसलिए अपनी जो सीख है उसको लीजिए और अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते जाइए। बैलेंस का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। तो यहाँ पर माँ सिद्धिदात्री आपको कह रही हैं बैलेंस करने के लिए, अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाने के लिए, ताकि जो अदर चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट होनी है वो अच्छे से आपकी लाइफ में हो सकें। तो माँ सिद्धिदात्री आप क्या लास्ट कार्ड के द्वारा मैसेज देना चाहती हैं? माँ सिद्धिदात्री आप यहाँ, तो माँ सिद्धिदात्री आप यहाँ क्या गाइड करना चाहती हैं? एक लास्ट कार्ड लेंगे, देखते हैं कि माँ क्या आपको गाइडेंस दे रही है। आपके लिए कार्ड है ट्रुथ और इंटीग्रिटी का। तो जो की बात मैं आपसे कह रही थी वही माँ भी कह रही हैं आपसे कार्ड्स के द्वारा, कि अपनी ट्रुथ और इंटीग्रिटी पर आपका फोकस होना चाहिए। क्या आप कर रही हैं, क्या आप कह रही हैं, क्या आपको पता है सही है और आपको क्या पता है गलत है ना? जो भी चीजें आपको पता है सही हैं, जो भी चीजें आपको पता है गलत हैं, आपका अंतर्मन जानता है कि गलत क्या है सही क्या है। ऑनेस्टी विल बी रिवॉर्डेड आपको कहा गया है, और यहाँ पर भी ट्रुथ और इंटीग्रिटी के साथ आपको चलने के लिए कहा गया है। जीवन के जिन रास्तों पर आप चल रहे हैं उसमें ना तो शॉर्टकट लीजिए, ना ही अपने साथ में एक डिसऑनेस्टी रखिए, और आगे की तरफ बढ़ते जाइए। अपनी लाइफ में जो ग्रोथ आपको करनी है वो आपको मिल रही है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो हो रहा है, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप अपनी लाइफ में एक ऑनेस्टी रखते हैं, एक ईमानदारी रखते हैं, चाहे वो खुद से हो, चाहे वो जीवन में अपने इमोशन से हो, चाहे वो लोगों से हो, चाहे रिश्तों में हो, चाहे किसी सोच में हो। तो होप ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। माँ सिद्धिदात्री की कृपा आप लोगों पर सदा बनी रहे। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आप लोगों के लिए ये सारे नवरात्रे बहुत शुभ रहे हों, मेरी यही कामना है, और आपको सारे फल मिलते रहें जो भी माँ की साधनाएं करते हैं या नहीं भी करते। तो आप लोगों पे माँ की कृपा बनी रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।
वेलकम ऑप्शन 5, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू कर लेते हैं माँ सिद्धिदात्री का नाम लेके। माँ सिद्धिदात्री की जय हो। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। देखते हैं कि माँ सिद्धिदात्री यहाँ पर आपको क्या गाइड कर रही हैं। तो आपने मैसेज चुना है यू हैव गॉट टाइम का। तो माँ आपको यही कह रही है कि आपके पास जो प्रेजेंट मोमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने फ्यूचर को लेकर या लाइफ में जो कुछ भी आप सोचते हैं उनको लेकर इतना परेशान नहीं होइए। अगर आप अपने प्रेजेंट टाइम को, अपने नाव को, इस समय को बेटर बना लेंगे, अच्छा बना लेंगे, तो अपने आप ही सारी चीजें फ्यूचर की बेटर हो जाएंगी। तो माँ सिद्धिदात्री आप यहाँ पर नंबर 5 को क्या बताना चाहते हैं? ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो जो कार्ड आपने चुना है उसी की बात कह रही है माँ आपसे। आपको रेस्ट की नीड है। आपके मन में जो भी चीजें, आपको ना रेस्ट की नीड एक्चुअली बहुत बड़ी है लाइफ में। जो भी आपकी उतार चढ़ाव रहे हैं, जो भी परेशानियां रही हैं, उसमें अपने आप को हील करने की आपको बहुत ज़रूरत पड़ी है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने मेडिसिन बहुत खाई हों अपने आप को किसी एंजाइटी या डिप्रेशन से बाहर ले जाने के लिए, या अपने आप को सुलाने के लिए आप लोगों ने जीवन में मेडिसिन बहुत खाई हों। तो माँ सिद्धिदात्री आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहती हैं? आपके लिए कार्ड है टेम्परेंस का। बहुत ही धैर्य का परिचय भी दिया है आपने। देखिए, ये जो समय रहा है ना आपके लिए बहुत डेफिनेटली उतार चढ़ाव का तो सभी के लिए रहता है, तो आपके लिए भी रहा ही है। लेकिन हर एक का जो पेन होता है ना वो कुछ अलग तरीके का होता है ना। हर इंसान की जीवन की जो यात्रा होती है अलग तरीके की होती है। तो इसलिए किसी का भी पेन कम नहीं होता है, चाहे उसको इतनी चोट लगी हो, चाहे उसको बहुत बड़ा जख्म मिला हो। तो यहाँ पर बहुत कुछ है आपकी लाइफ में जिसको आपने फेस किया है, लेकिन आप उस जगह, उस मोड़ से आगे बढ़ने की कोशिश भी की है। किसी की मैरिज भी ब्रेक हुई है शायद। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे कि जो शायद आपने एक्सपेक्ट किया था उस तरह की मैरिज नहीं निकली आपकी, या जिस तरह की आप पार्टनर चाहते थे उस तरह का पार्टनर नहीं निकला, या फिर जिससे आप प्यार करते थे वो आपकी कदर कभी नहीं कर पाया। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो आपके साथ जो बातें रेजोनेट हो वो आप ले लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, है तो जनरल रीडिंग ही ना। तो जो चीज़ें रेजोनेट करें उनको ले लीजिएगा, जो चीज़ें रेजोनेट ना करें उनको जाने दीजिएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा धैर्य भी आपने अपने जीवन में रखा है। हीलिंग, ये दोनों ही कार्ड ना एक्चुअली हीलिंग के हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और टेम्परेंस का कार्ड, ये दोनों ही कार्ड हीलिंग के हैं। और टेम्परेंस का कार्ड तो है भी मेजर अरकाना का और एंजल कार्ड है। तो ये डेफिनेटली आपकी हीलिंग की बात करता है। आपने अपनी हीलिंग होने भी दी है और आपको हीलिंग की ज़रूरत भी बहुत पड़ी है। कोई सेल्फ हार्म जैसी भी एनर्जीज हैं यहाँ पे, जहाँ पर आपने खुद का नुकसान किया है, बहुत ज़्यादा किया है। उलझे रहे हैं आप ना, लोगों के बीच में या तो फंसे रहे हैं या लोगों के बीच में आप उलझे रहे हैं। आपको शायद भीड़ में अपनी जगह बनानी पड़ी है, भीड़ में सर्वाइव करना पड़ा है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपके आसपास के लोग हों। कभी भी ना आपको खुल के जीने का मौका नहीं मिला या कुछ कहने सुनने का मौका नहीं मिला। जैसे ना एकदम किसी को ऐसे जकड़ दिया जाता है ना, आप ऐसे जकड़ी हुई एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो अभी भी अगर अपने आप को आप सोच विचारों में जकड़ा हुआ रखते हैं तो वहाँ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो अपनी उस पेशेंस के साथ में आप बाहर निकलते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और माँ सिद्धिदात्री कह रही हैं कि आपके अंदर एक बैलेंस की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप निकलते जा रहे हैं, बहुत सारी हीलिंग की है आपने, बिल्कुल की है। यहाँ पे आपने, ये कार्ड भी हीलिंग का है। आपके पाइल में 3 कार्ड हीलिंग के हैं। बहुत ही खूबसूरत शुरुआत की बात करता है। आप बहुत पेन में रहे हैं। ये पेन यहाँ की वाइब्रेशंस में मैं आपको महसूस नहीं करवा सकती, लेकिन जो वाइब्रेशंस हिट कर रही हैं यहाँ पे मुझे, वो यही है कि आपने बहुत पेन झेला है और आपका हार्ट चक्र बहुत ओपन हुआ है पिछले काफ़ी वक्त में। अपने हार्ट चक्र की आपने हीलिंग भी की है। आपने बहुत सारे लोगों को माफ़ भी किया है। जिनको माफ़ नहीं कर सके उनसे आपने एक दूरी भी बनाई है। आपको बहुत सारी ना गिल्ट की फीलिंग भी रही है। अभी भी कुछ बातें हैं आपके अंदर जो कि एक गिल्ट की एनर्जी क्रिएट करती हैं, या एक अफसोस या एक शौक होता है ना कि आपके साथ क्या हुआ है जीवन में। उन सब से बाहर निकलकर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन ये आपके अंदर है जिसकी वजह से एक चुप भी आपको लगी है। एक साइलेंट वाली जो एनर्जीज हैं वो भी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप चुप हो गए हैं। ये रहा है आपके साथ में कि जीवन में जो हादसे आपके साथ में हुए हैं उन्होंने आपके अंदर एक चुप लगा दी है। आप काम तो सारे करते हैं, आप अपनी इमोशनल हीलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन शायद जिस तरह से एक बच्चे को डांट दिया जाए और बच्चा चुप हो जाता है ना, तो इसी तरह से वो डर आपके अंदर हो गया है। या डर से ज़्यादा ये शौक वाली एनर्जी है कि शायद जहाँ पर आप हंसने की उम्मीद करते थे वहीं से आपकी जो हंसी है या खुशी है उनको छीन लिया गया। लेकिन यहाँ पर माँ सिद्धिदात्री आपसे कह रही हैं कि एस ऑफ कप्स के कार्ड के द्वारा बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारा आपका अलाइनमेंट भी हो रहा है, एनलाइटनमेंट भी हो रहा है, और आपका हार्ट चक्र ओपन भी हो रहा है। आपकी लाइफ में वो लोग आएंगे अब, या फिर आ रहे हैं माँ की कृपा से, जो कि आपके हार्ट को समझेंगे भी
उस एनर्जी को अप्रिशिएट भी करेंगे। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स का कार्ड। तो आपकी जो यात्रा है वो बहुत भारी भरकम जो यात्रा रही है आपकी, वो खत्म हो रही है। आपकी जो भार है वो उतर रहे हैं। आपकी लाइफ में एक एनर्जी का जो स्पाइरल है वो क्रिएट हो रहा है और एक मैजिक क्रिएट हो रहा है एक्चुअली आपकी लाइफ में। तो ये मैजिक आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा क्रिएट हो सकता है अगर आप सिचुएशन को, चीज़ों को बदलने में जल्दबाजी ना करें। अपनी उन सारी सिचुएशंस को देखते रहें कि आगे किस तरह से आप बढ़ रही हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का। अगेन ये नई शुरुआत की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है। बड़ा क्लियर विजन है आपका अपनी लाइफ को लेके। एंसेस्टर्स जो हैं आपके प्रेजेंट हैं यहाँ पे, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। माँ सिद्धिदात्री की कितनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं। आपकी जो इंट्यूशंस हैं बहुत ही स्ट्रांग रहेंगी। आप बिल्कुल, आपका जो माइंड है और हार्ट है टोटली अलाइनमेंट के अंदर जा रहा है। आपको शायद अब किसी की ज़रूरत नहीं है, या फिर ओ माय गॉड, ये कार्ड पता नहीं क्यों मुझे खींचने के लिए प्रेरित कर रहा था कि मैं इसको खींच लूँ। मैंने इसलिए इसको देख लिया। द एम्प्रेस का कार्ड है, एबेंडेंस का कार्ड है। ऑप्शन पहला वाला सुनने की सोच रहे थे तो उसमें ये कार्ड आया है, आप सुन सकते हैं उसको। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड, दोनों ही नई शुरुआत की बात करते हैं, एक नई जर्नी की बात करते हैं। ये कार्ड भी न्यू एनर्जी की बात करता है। तो अपने आप को हील कर कर आगे बढ़ने का वक्त आपके लिए हो गया है। आप कर भी रहे हैं और आप टोटली एक अलाइनमेंट में जाएंगे जहाँ पर आपका माइंड भी बैलेंस में होगा, आपका हार्ट भी बैलेंस में होगा। आप सही से सोचेंगे भी और सही से आप अपने दिल के अंदर इमोशन भी फील कर पाएंगे। लेकिन इसमें ना मतलब बहुत ही मेहनत लगी है, क्या बोलने चाहिए, शब्द नहीं है मेरे पास में। जिस तरह की एनर्जी से, जब आप ऐसी एनर्जी से निकल कर आते हैं ना, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगते हैं, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। जब आप हर दिन के साथ सर्वाइव करते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, जब आप अकेले में रोते हैं, जब आप परेशान होते हैं, जब आप लोगों से कुछ कह नहीं पाते, लेकिन आप में से अधिकतर लोगों का जो मुंह होता है वो तकिए में होता है और आप रो रहे होते हैं, या भगवान के आगे बैठे रो रहे होते हैं, या अकेले में रो रहे होते हैं। कई बार ये जो रोना होता है बहुत साइलेंटली होता है, यानी कि आवाज़ भी नहीं निकलती। ओ माय गॉड, एनर्जी से आपकी हालांकि हैवी हैं, पेन वाली हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से आपने उनको अपने पक्ष में टर्न किया है, कर लिया है आपने। अभी आप किसी सर्वाइवल मोड में नहीं हैं, आप सर्वाइव कर चुके हैं। बस आप एक हीलिंग वाले मोड में हैं जहां से आप आगे बढ़ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड टोटली हीलिंग की बात करता है। आपके पाइल के अंदर बहुत सारी हीलिंग माँ ने आपको दी है। लाइफ की जिस भी एरिया में आप सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, हर उस एरिया के अंदर आपके लिए एक हीलिंग है। चाहे वो आपका रोमांस हो, चाहे आपके लिए कोई लव लाइफ का आपका इशू हो, चाहे आपको कोई पार्टनर चाहिए, चाहे आपको जॉब चाहिए, चाहे आपको एबेंडेंस चाहिए, पैसा चाहिए, ये भी पेंटाकल का कार्ड है। सब कुछ आपकी लाइफ में क्रिएट होगा क्योंकि अब आपका माइंड और हार्ट बैलेंस में है। जैसे कि आपने कार्ड भी चुना है कि आपका प्रेजेंट मूवमेंट जो है वो बैलेंस में होना चाहिए। अगर आपका प्रेजेंट मोमेंट बैलेंस में है तो अपने आप ही बहुत कुछ बैलेंस हो जाता है। बॉटम ऑफ द डेक भी है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एस का कार्ड। आपके लिए 11 नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा, 11 इंपॉर्टेंट रहेगा। 11 का जो पोर्टल होता है बहुत कुछ बदलाव लेकर आता है। नवंबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कुछ ना कुछ बड़े बदलाव आपके लिए नवंबर के मंथ में होंगे। और अगर आप एंजल जो नंबर्स हैं उनका मतलब देखना चाहते हैं इन सबका, तो एंजल नंबर सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कम्युनिटी पे भी मैं शेयर करती रहती हूँ, तो आप जरूर देखिए, आपको उससे लाभ मिलेगा। और अगर आपको वो वीडियोस पसंद आते हैं तो ईशान के चैनल का है वो द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 का, तो आप उसको भी सपोर्ट कीजिएगा। और आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वहाँ पर अदर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो, या आपको लगता है कि आपको उनसे कोई हेल्प मिलती है तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी आपके अलाइनमेंट की बात करता है, आपके एनलाइटनमेंट की बात करता है, आपके हार्ट चक्र के ओपन होने की बात करता है। टोटली इमोशनल जो बैलेंस्ड पर्सन होता है उसका कार्ड है, और एक अथॉरिटी का कार्ड है, आगे बढ़कर अपनी लाइफ को सेटल करने का कार्ड है। इससे ज़्यादा खूबसूरत ब्लेसिंग आपके लिए और क्या हो सकती हैं। तो माँ सिद्धिदात्री आप यहाँ पे और क्या गाइड करना चाहती हैं। होप का कार्ड है यहाँ पे। ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं ये इत्मीनान से कर रही हूँ क्योंकि अब तो ये जब 6 महीने के बाद माता के नवरात्रे आएंगे तभी रीडिंग होगी, है ना। तो इसलिए ये रीडिंग थोड़ी सी मैंने, अगर लंबी हो भी गई है तो मैंने इसको छोटा करने की कोशिश नहीं की है। होप का मैसेज है आपके लिए, लुक विथ न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। बहुत खूबसूरत जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हो रहे हैं, अगर अभी भी आप अपनी सिचुएशन को, अपने प्रेजेंट मोमेंट को बेटर बना लेते हैं तो होप रखते हैं सारी चीज़ें आपके लिए अपने आप ही बदल जाएंगी। तो जो कुछ आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आपके हाथ में ही है, अपने जीवन में रंग भरना आपके हाथ में ही है, उसको भरते जाइए। अगर आपके साथ कुछ बातें रेजोनेट होती हैं और सारी बातें रेजोनेट नहीं होती और ये सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तो आप ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। तो माँ सिद्धिदात्री आप यहाँ पे क्या गाइडेंस देना चाहती हैं ऑप्शन 5 को।
वैसे ये कार्ड भी बहुत खूबसूरत हैं। माँ सिद्धिदात्री, आप यहाँ क्या गाइडेंस देना चाहती हैं? फ्यूचर का कार्ड है, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ते जाइए, आगे जीवन में बढ़ने में ही खुशियाँ हैं। कभी भी आपका पास्ट या फिर आप जहाँ पे रुके हुए होते हैं किसी गुस्सा नाराजगी में, फॉरगिव ना करने के अंदर, पुराने जख्मों पुराने दर्द को लेकर बात करने के ऊपर, उन जो एक्स आपके जीवन में होते हैं उनके ऊपर, जो फेलियर्स होते हैं उनके ऊपर, जो चला गया वो चला गया, जो छोड़ गया वो छोड़ गया, जो छूट गया वो छूट गया, अगर आप उसको सोचते रहेंगे या फ्यूचर को लेकर परेशान होते रहेंगे तो कभी भी वो खूबसूरत नहीं हो सकता। यहाँ पर आपकी एनर्जीज टोटली चेंज हो चुकी हैं। आपको अपने फ्यूचर को देखना है, जो भी चीज़ें पास्ट की थी उनको पास्ट में छोड़ना है। हीलिंग का वक्त है, हीलिंग करिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए। ऑलमोस्ट हीलिंग आपकी कंप्लीट ही हो चुकी है, बस आपके कुछ एक्शंस हैं जिनको आपको लेना बाकी है। चॉइसेस का मैसेज है, देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। तो आपके पास में दूसरा रास्ता भी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको चूज करना चाहिए, आपको फैसले करने चाहिए, आपको एक्शंस लेने चाहिए जीवन में कुछ ना कुछ बड़े बदलाव करने के। तो यहाँ पर भी यूनिकॉर्न्स आपसे कह रहे हैं कि आपके पास में कोई दूसरा रास्ता हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसी चॉइसेस करनी पड़ती हैं जो कि हमें लगता है कि हम कभी कर नहीं सकते। कभी कभी आपको अपने कैरियर में पूरी तरह से बदलाव करना होता है। आपने पढ़ाई कोई और कर रखी होती है, आप कैरियर में कुछ और करने लग जाते हैं। आप अपने लिए कोई और फील्ड चूज करते हैं लेकिन आप किसी और फील्ड में महारत हासिल कर लेते हैं। आप करना डांस चाहते हैं लेकिन आप सिंगिंग में चले जाते हैं। यानी कि जीवन में आपने जरूरी नहीं कि जो सोच रखा हो या जो सपने बना रखे हों, अगर वो पूरे नहीं होते, उसमें कुछ फेलियर आपको मिला है, तो आप उसी के साथ में जुड़े रहें, उसी का अफसोस आप करते रहें। कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है, उसके लिए प्रेयर कीजिए, आपको वो रास्ता जरूर मिलेगा। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है चिल्ड्रन का। तो एक बच्चे जैसी एनर्जी के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका जो कार्ड है ये भी बच्चे वाली एनर्जी के साथ ही शुरू हुआ था। एक चिल्ड्रन है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी चिल्ड्रन का कार्ड है आपके लिए। तो बच्चों वाली जो आशा होती है वो जरूरी है। अगर आपके जीवन में बच्चे हैं तो आपको उसी तरह की एनर्जीज में रहना चाहिए, उनके साथ खुश रहना चाहिए या उनके लिए खुश रहना चाहिए। तो जो कुछ भी फेलियर है, जो कुछ भी लॉसेस हैं, उनको छोड़कर अब आगे बढ़ने का वक्त है। कुछ चॉइसेस बनाने का वक्त है, उनको बनाइए ताकि आपकी लाइफ में कोई अलाइनमेंट आ सके। अपने बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर परेशान है, फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर परेशान है, उनकी पढ़ाई को लेकर परेशान है, नहीं होइए, क्योंकि उनके एंजल्स उनकी टेक केयर कर लेंगे, उनकी देखभाल कर लेंगे। माँ सिद्धिदात्री से प्रेयर कीजिएगा, वो उनकी देखभाल कर लेंगी। तो आप जो डिसीजन करेंगे उसका असर इनके ऊपर पड़ेगा, इन बच्चों के ऊपर पड़ेगा या फिर आपकी इनर चाइल्ड पे पड़ेगा। तो अपने अंदर के बच्चे को और अपने जो बाहर आपसे जो जुड़े हुए बच्चे हैं उनको आप परेशान नहीं कीजिए और ना ही खुद होइए। बॉटम ऑफ द डेक भी है आपके लिए आर्चएंजल माइकल का कार्ड। तो आर्चएंजल माइकल से भी आप प्रेयर कर सकते हैं सिचुएशन के लिए। यहाँ पे माँ सिद्धिदात्री आप क्या गाइड करना चाहते हैं? स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है इसमें आपने, और बहुत सारे जो सपने हैं अगर पूरे नहीं हुए हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा होगा। और जो बहुत सारे सपने हैं जिनको पूरा होना है उनके लिए यहाँ पे एक्शन स्टेप जरूरी है। अपने फ्यूचर के लिए होप रखिए, चॉइसेस कीजिए। इसमें कुछ ना कुछ बड़ी जर्नी रही है आपकी, जिसमें कुछ ना कुछ सीखा भी है आपने, कोई जानकारी भी आपने ली है, आपको एक्सपीरियंसेस मिले हैं। ये जर्नी आपकी व्यर्थ नहीं गई। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हुई है इसमें आपकी और होती रहेगी। तो माँ सिद्धिदात्री की बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के साथ में। इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, रिसीव कीजिएगा और जो भी चॉइसेस आपने करनी है वो जरूर कीजिएगा। अपने नाव में रहेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही आसान हो जाएंगी। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। माँ सिद्धिदात्री की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। होप कि आपकी नवरात्रि बहुत ही शुभ रहे हों और आगे भी रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।